हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं एवीज के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बर्ड्स या एवीज क्या होती हैं, ये एरियल लाइफ के लिए एडॉप्टेड हैं। तो उसमें बहुत सारे जो चेंजेस होंगे, एडॉप्शन होंगे, वे सारे इसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे वो एयर में रहने के लिए एडॉप्ट हुई, उनमें क्या क्या ऐसे चेंजेस हुए जिनकी वजह से वो इजीली एयर में रह पाती हैं। क्योंकि लिविंग के लिए एयर एक बहुत ही डिफिकल्ट मोड है, क्योंकि एयर में कंटिन्यूसली रहना, उसके लिए फिर अपने आप को चेंज करना, अपनी बॉडी को हल्का रखना, खाने के लिए भी जो होता है अरेंजमेंट होना चाहिए आपके पास। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस इनकी बॉडी में मिलेंगे हमें, जो हम नॉर्मल अभी तक टेरेस्ट्रियल लाइफ में स्टडी करते आ रहे थे। तो ध्यान से स्टडी करना। इसमें ये जो चेंजेस होते हैं ये स्पेशली एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टर से। फर्स्ट, बर्ड्स आर फेदर क्लैड। फेदर क्लैड मतलब फेदर होते हैं इनमें। जैसे ह्यूमन या मैमल्स क्या होते हैं, हेयर क्लैड, वैसे ही ये फेदर क्लैड हैं। वार्म ब्लडेड है, मींस समतापी है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंजेबल नहीं होता है, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। एयर ब्रीदिंग है, यानी लंग्स होंगे और हवा में सांस लेंगे। ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं। बाइपेडल मींस अपने दो पैरों पर ये रनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं या जो भी करते हैं। बाइपेडल है, दो पैर हैं इनके। एंड फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स हैं, सभी को पता है। बॉडी बोट शेप्ड होती है। स्ट्रक्चर में देखो कैसे दिख रही है, बोट के शेप की दिखती है, ताकि ये एयर में इजीली आगे की तरफ बढ़ सके। डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ठीक है। लिम्स टू पेयर होते हैं, टेट्रापोडा के मेंबर हुए तो फिर टू पेयर लिम्स होते हैं। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फ्लाइट के लिए क्या होते हैं, आगे के जो विंग्स हैं, जो आगे के लिम्स हैं, वो विंग में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और इनमें क्या होता है, 3 डिजिट्स होती हैं जो कि क्लॉलेस होती हैं। ठीक है। लिम्बलेस मेंबर्स भी प्रेजेंट है इसमें। लिम्बलेस मेंबर्स जो होंगे वो किस चीज के लिए अडॉप्टेड होंगे, उड़ने के अलावा वो और बहुत सारे काम कर पाएंगे। वॉकिंग, रनिंग, स्क्रैचिंग, पर्चिंग, स्विमिंग, वेडिंग एक्सेट्रा। लिम्बलेस मतलब यहाँ पे मैंने शायद लिम्बलेस नहीं लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पे फेदरलेस लिखना चाहिए। फेदर नहीं होंगे तो इसमें क्या होंगे, पेडल्स होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ अडॉप्शन होगा। एक्सोस्केलेटन कैसा होता है इनका, इपिडर्मल होता है, एपिडर्मिस के ऊपर होता है, हॉर्नी होता है। लेग्स के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो इसके टो होते हैं, पैरों में जो डिजिट्स होती हैं, उनमें क्लॉज होते हैं। ठीक है। बीक के ऊपर शीथ होती है, जो चोंच होती है उसके ऊपर एक बहुत पतली सी शीथ चढ़ी रहती है। स्किन पर ग्लैंड्स नहीं होती हैं, बट इसका जो टेल होती है, ये डायग्राम में देखो, टेल के बेस पे पीछे की तरफ ऑयल ग्लैंड होती हैं। ये क्या करती रहती हैं, अपनी जो चोंच है, बीक है, वो पीछे की ओर लेके जाती हैं, टेल के पास में कुछ लगाती हैं, उसके बाद आके अपने विंग्स में लगाती हैं। तो वहां पे क्या है, टेल के पास ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, वहां से ये ऑयल अपनी बीक में लगाती हैं और अपनी बॉडी को लुब्रिकेट करती हैं उससे। ठीक है। स्किन ड्राई होती है, इनकी ड्राई होती है, इसलिए तो लुब्रिकेट करने की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट है पेक्टोरल मसल्स। पेक्टोरल मसल्स कहां पर होती हैं, जो हमारे ये शोल्डर्स का रीजन है, कंधे का जो रीजन है, वहां पे ये पेक्टोरल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो बर्ड्स में कहां होंगी, जहां से इनके विंग्स जुड़ते हैं वहां पे ये पेक्टोरल मसल्स प्रेजेंट होंगी, और ये वेल डेवलप्ड होती हैं। क्योंकि इनका यूज कहां होता है, फ्लाइट में, उड़ने में यूज होता है। तो सोचो कितनी ज्यादा मसल्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा जब इनका कंटिन्यूसली यूज किया जाता है। एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी होता है, लेकिन बोन्स कैसी होती हैं, हैवी होती हैं। और हैवी बोन्स के साथ में फ्लाइट या उड़ना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंजेस होते हैं, इनकी बोन्स में चेंजेस होते हैं। बोन्स कैसी हो जाती हैं, स्पंजी। बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट ना हो करके एयर भरी रहेगी, और इसके अंदर क्या बने होंगे, एयर सैक। एयर सैक की वजह से क्या होगा, इनकी बॉडी में बायंसी आ जाएगी और हल्की हो जाएगी इनकी बॉडी, लाइट वेट हो जाएगी। ठीक है। एयर कैविटीज प्रेजेंट हैं इसमें। जो भी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो न्यूमेटिक टाइप होती हैं, जिसमें हवा भरी रहती है। न्यूमेटिक मींस एयर फिल्ड होती हैं। ठीक है। और विदाउट बोन मैरो होती हैं। स्कल कैसा है इसका, मोनोकॉन्डाइलिक है। स्नेक में भी मोनोकॉन्डाइलिक था, इससे पहले जितने भी स्टडी किए थे उसमें डाइकॉन्डाइलिक था। ठीक है। ये मोनोकॉन्डाइलिक एंड डाइकॉन्डाइलिक का मीनिंग क्या है,
स्कल, जैसे ये स्कल हो गया, स्कल के अंदर यहां पर से आकर वर्टिब्रल कॉलम तुम्हारा जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हॉलो स्पेस होगा, खाली जगह होगी, इसके पास में एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा जिसके आसपास ये घूमती रहेगी वर्टिब्रल कॉलम, जो इसको सपोर्ट करेगा वर्टिब्रल कॉलम को, इसे ही कंडाइल बोलते हैं, ठीक है। और ये एक होता है इसलिए इसे मोनोकंडाइलिक बोलते हैं। मॉडर्न बर्ड्स हैव नो टीथ, मॉडर्न बर्ड्स में टीथ नहीं होते हैं, बट जो पुरानी बर्ड्स थी जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, उनमें टीथ प्रेजेंट थे। इनमें क्या प्रेजेंट होती है मॉडर्न बर्ड्स में? हॉर्नी बीक प्रेजेंट होती है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इनका शॉर्ट होता है। जो वर्टिब्रल रिब्स होती हैं, रिब्स यानी पसलियां, वो कैसी होती हैं? डबल हेडेड है। और अनसिनेट प्रोसेस प्रेजेंट होता है। अनसिनेट प्रोसेस क्या होता है? ये घूमकर हुक लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं और इसी के हेल्प से मूवमेंट करती हैं, इसे अनसिनेट प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद इसमें डाइजेशन में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो इसका एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और ये सारे चेंजेस भी हेल्प करते हैं इजिली उड़ने में, क्योंकि कभी कभी लॉन्ग फ्लाइट होती हैं। माइग्रेशन सुना होगा, बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, माइग्रेशन होता है, हजारों किलोमीटर उड़ करके जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो ऐसे उड़ करके कैसे जा सकती हैं हवा में बिना खाए पिए? तो इनके बॉडी में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जिसकी हेल्प से इन्हें बहुत देर तक खाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये लंबे लंबे ओशियंस तक क्रॉस कर सकती हैं इस छोटे से मॉडिफिकेशन की वजह से। ये क्या है मॉडिफिकेशन? इनमें जो इनका गलेट होता है वो डायलेट हो जाता है इनटू द क्रॉप। डायग्राम में देखते चलो, ये जो स्ट्रक्चर है, क्रॉप क्या काम करता है? ये फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन हुआ है ताकि ये फूड स्टोर करके चल सकें। कुछ खाना ये पहले से ही अपने अंदर इकट्ठा कर लेती हैं जो इनको लॉन्ग फ्लाइट के दौरान हेल्प करता है। स्टमक दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलस एंड मस्कुलर गिजार्ड, ठीक है। इसके बाद में रेक्टल सीकी भी प्रेजेंट होती हैं, इसमें रेक्टल सीकी भी प्रेजेंट होती हैं एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ठीक है। क्लोएका इसका 3 चैम्बर्ड होता है। क्लोएका क्या होता है? क्लोएका जब जितनी भी ओपनिंग है नीचे की, जैसे एनल ओपनिंग हो गया, एनस एंड रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है एंड यूरिनरी ओपनिंग है, ये तीनों ओपनिंग एक ही होती है, एक ही जगह से ओपनिंग होती है, तो इसे हम क्लोएका बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स भी मॉडिफाइड हैं। लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, नॉन डिस्टेंसिबल होते हैं एंड थिन वॉल्ड एयर सैक्स के साथ होते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी बॉडी है, अगर हम बोन्स देख रहे हैं तो वो स्पंजी है, उसमें एयर भरी हुई है। लंग्स हैं वो भी स्पंजी हैं, उनमें भी एयर भरी हुई है, एयर सैक्स हैं उसमें प्रेजेंट। तो एयर भरने से क्या होता है? इसकी बॉडी में बायोन्सी आती है, बायोन्सी से ये इजिली फ्लाई कर पाती हैं। और इनकी वॉइस, पैरट को बोलते ही सुना होगा, बहुत सारे घरों में भी होता है पैरट। कॉक, पीकॉक को, कॉक को, हैन को बोलते सुना होगा ना, स्पेशल स्पेशल टाइप की आवाजें निकालते। कहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है इनकी? इनके में वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए साइरिंग्स होते हैं, ठीक है, साइरिंग्स। जैसे हमारे में लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वैसे इनके अंदर सेरिंग्स प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया विद द ब्रोंकाई। और लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स नहीं होते हैं। ह्यूमंस में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स में वोकल कॉर्ड्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट कैसा होता है इनका? फाइनली 4 चैम्बर्ड पे हम आ गए, ठीक है। इससे पहले हमने रेप्टिलिया किया था, रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड था, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर स्टार्ट हो गया था। और हमें पता है बर्ड्स किससे इवॉल्व हुई हैं? रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुई हैं। डायनासोर के इरा में, मेसोजोइक इरा में ही बर्ड्स इवॉल्व होना स्टार्ट हुई थी। सबसे फर्स्ट प्रिमिटिव बर्ड कौन सी है? आर्कियोप्टेरिक्स। वो कुछ कुछ रेप्टाइल्स जैसे दिखती है और कुछ कुछ एवीज जैसी, बर्ड्स जैसी दिखती है, ठीक है। तो फाइनली अब हम कहाँ आ गए? 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले सेगमेंट में आ गए हैं, ठीक है। आरबीसी ओवल होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं, बायकॉन्वेक्स होती हैं और बॉडी होम्योथर्मस होती है, समतापी होती है। पहले एक्सप्लेन हो चुका है ये सब। किडनी यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है इसका? किडनी मेटानेफ्रिक टाइप होती है और एक्सक्रीटरी मटेरियल इंपॉर्टेंट है, यूरियोटेलिक टाइप की होती है, यानी इनका नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड है और ये होल्ड नहीं करती हैं। इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर भी एब्सेंट होता है, ठीक है। ये यूरिन को होल्ड नहीं करती हैं
हवा में उड़ते ही उड़ते किसी के ऊपर भी कुछ भी हो जाता है ना, तो ये भी एक एडाप्शन है, क्योंकि अगर वो होल्ड करके चलेंगे तो उनकी बॉडी हैवी हो जाएगी, और हैवी बॉडी उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें लाइट बॉडी चाहिए। तो जो भी उनका एक्सक्रीट करना होगा वो कहीं भी कर देंगी हवा में, ठीक है। फिर नीचे वाला कितना भी गंदा हो जाए इंसान। आईज में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आईज लार्ज होती हैं विद निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, दिस इज इंपॉर्टेंट। पेक्टन इंपॉर्टेंट, सराउंडिंग स्क्लेरोइड प्लेट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। इनके इसमें क्या होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, पेक्टन होता है, और ये सराउंडेड होती हैं स्क्लेरोटिक प्लेट से, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्स। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी होती है। मेल और फीमेल को इजिली तुम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो, अलग अलग बता भी सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, ठीक है। मेल हैज 2 पेयर ऑफ टेस्टिस एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन इज एब्सेंट, ठीक है। 2 पेयर ऑफ टेस्टिस हैं बट कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है इनमें। और फीमेल्स में एक मॉडिफिकेशन होता है, यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन है, ये भी पूछा जाता है। इस तरह के जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं वो सब पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। मॉडिफिकेशन क्या हुआ, जैसे राइट ओवरी होती है, लेफ्ट ओवरी होती है, 2 ओविडक्ट होती हैं, और फिर यूट्रस होता है। नॉर्मल जो फीमेल का, जो ह्यूमन में भी फीमेल का आपने देखा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो ऐसे ही होता है। बट बर्ड्स में क्या होता है, इनका जो राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट है वो नहीं होती है, या बहुत ही लेस डेवलप्ड, मींस ना के बराबर होती है, ये समझ लो। ओनली लेफ्ट ओवरी इज प्रेजेंट इन फीमेल्स, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट होती है फीमेल्स में। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, और फिर ओवीपेरस होते हैं, ये एग देते हैं। चिड़िया के घोंसले तो सबने ही देखे होंगे, नेस्टिंग का प्रोसेस होता है इनमें, नेस्ट बनाते हैं और उसमें एग देते हैं, एग से जो बच्चे निकलते हैं, चूजे निकलते हैं छोटे छोटे से, उनको वो फीड भी कराते हैं, प्रॉपर उनकी वो देखभाल भी करते हैं, यानी पेरेंटल केयर भी हाईली डेवलप्ड होती है इनमें, ठीक है। जब तक उन्हें उड़ना नहीं आ जाता है, मदर और फादर दोनों ही अपने बच्चों की पूरी केयर करते हैं। एम्ब्रियो इसका कैसा होता है, जिसका एम्ब्रियो है उसमें एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और एम्ब्रियोसैक, लार्ज एम्ब्रियोसैक सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एवीज। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एवीज। क्लास एवीज में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वे भी हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे इस क्लासिफिकेशन में। तो देखते हैं, क्लास एवीज को फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी हैं वो सब क्लासेस, आर्कियोर्निथिस एंड नियोर्निथिस, ठीक है। आर्की मीन्स क्या होता है, आर्की वर्ड जहां भी आ जाता है उसका मीनिंग होता है ओल्ड। ऑर्निथिस मीन्स होता है बर्ड, ये ओल्ड बर्ड्स हैं, ठीक है। सबसे प्रिमिटिव बर्ड्स होंगी, अब कोई भी नहीं है ये बर्ड्स, ऑल आर एक्सटिंक्ट, ओके। जुरासिक इरा में जब बर्ड्स इवॉल्व होना शुरू हुई थी उस टाइम की ये बर्ड्स हैं, इन्हें जुरासिक बर्ड्स ऑफ मेसोजोइक एज भी बोलते हैं। विंग्स तो प्रेजेंट थे बट इनमें बहुत कम फ्लाइट की कैपेसिटी थी, यानी अब हम ये कह सकते हैं पेक्टोरल मसल इनकी बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं थी, ठीक है। उड़ने में उतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे, इनकी बॉडी भी उतनी लाइट नहीं थी, जैसे अब एडॉप्शन है आजकल के बर्ड्स में, उतनी ज्यादा हल्की बॉडी इनकी नहीं थी। न्यूमेटिक बोन्स नहीं प्रेजेंट होंगी, या बहुत सारे एडॉप्शन नहीं हुए होंगे क्योंकि ये रेप्टाइल से इवॉल्व हुई थी। टीथ भी प्रेजेंट थे, टीथ वर एम्बेडेड इन सॉकेट इन बोथ जॉ, दोनों तरफ टीथ प्रेजेंट थे। आर्कियोप्टेरिक्स का स्केलेटन देख सकते हो आप, उसमें देखो टेल लॉन्ग थी, लिजर्ड लाइक टेल थी, ठीक है। एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स एंड आर्कियोनिस। आर्कियोप्टेरिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां देखो वहां इसका क्वेश्चन आ जाता है, इसके लिए तो पर्टिकुलर किसी एग्जाम का नाम ही लेना नहीं चाहिए, हर जगह ही आता है, एकेडमिक हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ठीक है। तो दूसरा सब क्लास है हमारा नियोर्निथिस। नियोर्निथिस को फर्दर सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, 4 सुपर ऑर्डर इसके देखने हैं यहाँ पे हमें। पहला है ओडोंटोग्नेथी, दूसरा है पैलियोग्नेथी या रेटिटी, इसका पैलियोग्नेथी का दूसरा नाम रेटिटी ज्यादा फेमस है, एग्जाम्स में रेटिटी नाम से क्वेश्चंस आते हैं। इम्पेनी थर्ड, फोर्थ है नियोग्नेथिस, ठीक है, या नियोग्नेथी। नियोग्नेथी में जितने भी मॉडर्न बर्ड्स हैं वे सभी आती हैं, तो एक बार सभी को देख लेते हैं। ओडोंटोग्नेथी, जितनी भी बर्ड्स इसमें प्रेजेंट थी वो सब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो इसमें कोई भी पॉइंट से स्टडी नहीं करना है। इसका एक एग्जांपल है हेस्पेरानोसिस, ठीक है।
नेक्स्ट है रेटिटी। रेटिटी में ऑस्ट्रिच, कीवी, एमू टाइप की बर्ड्स आती हैं जो कि फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स हैं, उड़ती नहीं है, रन करती हैं, ठीक है। एक्सेप्ट तीनामस एंड कीवी, ऑयल ग्लैंड भी इनमें एब्सेंट होती है। सिर्फ ऑयल ग्लैंड किन किन में प्रेजेंट है, कीवी में प्रेजेंट है एंड तीनामस में प्रेजेंट है, ठीक है। साइरिंग्स भी एब्सेंट होता है, जो इनका वॉइस प्रोड्यूसिंग सिस्टम है सेरिंग्स, वो एब्सेंट होता है इनमें, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग्जाम्पल है इसका, कीवी, एमू, इसमें से कोई भी इंडिया में नहीं मिलता है। इंडिया में अगर आपको देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, जू, ठीक है। जू में बाहर से ला करके रखे जाते हैं ये, तो ये वहीं देखे जा सकते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं दिखेंगे। इम्पेनी, इम्पेनी में आती है आपकी पेंगुइन, दिमाग में आ गई, डायग्राम में दिख रही है पिक्चर में। इसमें क्या होता है, पेडल लाइक विंग्स होते हैं। विंग्स कैसे हैं, देखो पेडल लाइक हैं, ये फ्लाई नहीं कर सकती हैं, एक्वेटिक होती हैं, स्विम कर सकती हैं, इसके फीट भी वेब्ड होते हैं, ठीक है। नियोग्नेथी, जितनी भी मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स हैं आसमान में, जितनी भी दिखती हैं आपको, पैरट दिख जाए, आउल दिख जाए, स्पैरो, कुछ भी दिख रहा है आपको, वो सब नियोग्नेथी में आती हैं, ठीक है। पैरट, आउल, स्पैरो, पिकॉक, हैन, ठीक, ओके। हमने एवीज का क्लासिफिकेशन एंड जर्नल करेक्टर्स आज कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वे सब हमने हाईलाइट कर लिए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मेमेलिया करेंगे। मेमेलिया को मैंने फर्दर 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया। अब मैं जर्नल, फीचर एंड क्लासिफिकेशन एक में ना कराकर अलग अलग कराऊंगी, क्योंकि जो मेमेलिया का क्लासिफिकेशन है वो बहुत लॉन्ग होता है। मेमेलिया के जर्नल कैरेक्टर्स का लेक्चर नेक्स्ट जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।